कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व धर्म समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। युग श्रवणाधिपति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर की खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय अत्र अवतर अवतर आवाहनन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र मम हृदय समीपे अत्र मम सन्निहितो भव भव सिट सन्निधि कर्णम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त दिव्य अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा सेवत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विंदोशनाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा।
अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचारी श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचारी श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोहांधिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु जी के चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचारी श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचारी श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचारी श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्विपामीति स्वाहा। नमो स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। त्रिंचों में पशु और पक्षी और उसमें जलचर, थलचर, नभश्चर आदि भेद को लेकर के मन वाले त्रिंच भी होते हैं। शक्ति के अपेक्षा से वचन बल, मनोबल, काय बल के बारे में सोचते हैं तो एक से एक पशु इस प्रकार शक्ति से संपन्न है, किंतु काय की बल की अपेक्षा से कुछ आगे होते हैं, किंतु कुछ गुणों के अपेक्षा से पशु भी आगे होते हैं, यहाँ तक कि वह मनुष्य से भी आगे बढ़ जाते हैं। उन स्थानों के अपेक्षा से वह भी संयम तक आ सकते हैं, जो नीचे दरी के ऊपर बैठे उससे भी ऊपर आ सकते हैं।
तिर्यंच भी संयमा संयम को धारण कर सकता है, करता है। वह तिर्यंच कुछ पालतू होते हैं, कुछ फालतू हो जाते। आपके साथ रह करके, आपको साथ दे करके वे अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा मालिक के हित के बारे में भी वो सोचते रहते। उनमें से एक प्राणी हमने सोचा कि इसलिए कि घोड़ा होता है, उसके पास बहुत प्रकार के गुण होते हैं। सामुद्रिक यदि है तो वह मालिक को माला माल कर सकता है। यदि उसके पास कुछ गुण नहीं है, कुछ कम है, तो मालिक के लिए भी उसका कष्ट भोगना पड़ता है कभी कभी। यद्यपि यह अपने अपने कर्मों के ऊपर आधारित है, लेकिन कर्मों के फल में दूसरे निमित्त भी इस प्रकार कार्यकारी हो जाते हैं। जैसे गिलोय है और वह बहुत कड़वा और अनेक प्रकार के भयानक रोगों के निवारण में कारण होता है, किंतु वह उसको और बल प्रदान करने वाला नीम का वृक्ष होता है। और पहली गिलोय और वह नीम पर चढ़ा। वैसे ही यदि गिलोय है तो इतना लाभप्रद नहीं होता जितना कि नीम के ऊपर चढ़ जाए, फिर तो उसकी कड़वाहट में अधिकता हो जाती है और उसमें गुण जो रोग को दूर करने में अकेला है, वह मान लो 10-15 वर्ष तो नहीं कह सकते, महीनों में काम करता है। लेकिन नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय बहुत जल्दी तीव्र गति से अपना काम करता, ऐसा वैद्यों के ग्रंथों से ज्ञात होता है। यह घोड़ा अपने गुणों से युक्त है, लेकिन उसमें मनुष्य को भी वह एक प्रकार से अच्छे अच्छे साधकों के लिए भी प्रेरणा देता हुआ मिलता है। आपको पसंद आ जाए तो इसको स्वीकार कर लेना। हमें पसंद आता है, लेकिन हम पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका गुण जन्म से विद्यमान है। जब कभी भी किसी भी देश में आप जाओ, घोड़ा इस गुण से कम युक्त मिलेगा। वो क्या है महाराज? उसको आलस तो आता है, लेकिन उस आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं। आलस को दूर करने के लिए वो सोता नहीं, किंतु वह नीचे इस ढंग से बैठ जाता है या कर देता है, और एक बार वह अपने पीठ को धरती से रगड़ देता है एक बार, और वह इतनी जल्दी जल्दी रगड़ देता है और पुनः खड़ा हो जाता है। इतने में ही, और आप साबुन सोडा लगा के रगड़ करके पीठ भी घिस जाए, लेकिन आप कुछ नहीं हो रहा है। एक गुण और है उसके पास, वह बैठता ही नहीं, इस ढंग से तो कर लिया, और सोता कब है ये पता नहीं लगता। सोता कब? हमेशा हमेशा खड़ा ही रह करके वह सोता है। कायोत्सर्ग मुद्रा के धारक वह अश्व है, और वह कभी भी सोता नहीं।
यद्यपि श्वान की निद्रा प्रसिद्ध है, लेकिन श्वान भी एक प्रकार से सो जाता है और वह धरती पर लोटपोट हो जाता है, लेकिन यह नहीं होता। यह सो जाता है और अपने आलस को दूर करने के लिए एक बार इस ढंग से अपने बदन को हिला देता है, आप उसकी नकल नहीं कर सकते, ध्यान रखो। ऐसे हिला देता है कि वह अपने आप को रोमांचित कर देता है। फिर उसके ऊपर कोई खरारी वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और हमेशा हमेशा वह अपने पैरों को भी टिका करके खड़ा नहीं रहता, एक न एक पैर उसका ऊपर उठा हुआ रहता, मैं तैयार हूँ सवारी के लिए भी और भागने के लिए भी। बहुत सारे गति संपन्न पशु पक्षी होते हैं, किंतु कोशकार ने उसका नाम रखा आशुग। आशु मैंने शीघ्र गच्छति इति आशुग। वह दौड़ लगाने में इस प्रकार माहिर रहता है, खाली अकेला नहीं, उसके ऊपर कोई सवार भी हो, मालिक बैठा हो, उसको भी सुरक्षित रखता हुआ ऐसा वह दौड़ लगाता है। वायु के समान दौड़ने की क्षमता उस आशुग अश्व के पास है। निद्रा कभी भी नहीं लेता। तीर्थंकरों के बारे में हम सुनते हैं, उनको भी कभी कभी निद्रा लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं, खड़े खड़े भी कायेश्वर के भी समय पर लेते हों या अलग समय में कुछ लेते हों, लेकिन निद्रा के विषय में विशेष कहीं किसी पुराण ग्रंथों में कथन नहीं मिलता। इस प्रकार हम निद्रा विधि कह सकते हैं, लेकिन उनको निद्रा कर्म का बंध ही इस प्रकृति का होता है, जिससे उसे बहुत सारी निद्रा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कौन से कर्म का उसका बंध है, तो वह निरालस का प्रतीक होता है। ये बात अलग है, निद्रा अनिवार्य तो नहीं, लेकिन आवश्यक है कुछ समय के लिए। उसके द्वारा स्फूर्ति का एक नवीन जागरण होता है। आहार करने के उपरांत आप लोग थोड़े बहुत बहानेबाजी करते हुए नहीं समझे, किसी भी प्रकार से एक बार लुढ़क जाते ही। और ये भी कहते हैं थोड़े से आड़े हो जा, आड़े हो जा, आड़े हो जा या सुस्ता दो, थोड़ी सी कमर सीधी कर दो, मतलब टेढ़ी है। इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ ये हो गया, कमर सीधी करो का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि महाराज जो है कभी भी उल्टे भी नहीं सोते और चित भी नहीं सोते, आगम की आज्ञा है। अब ये बात अलग है कि शुरुआत से यदि मान लो अभ्यास हो चुका है, उस अभ्यास को मिटाना बहुत कठिन है। कब वह सीधे यूं आ जाते हैं ये पता नहीं लगता, फिर कहा जाता है कि भैया सीधे नहीं हुआ करते, कब हो जाता मुझे पता नहीं। पता कैसे नहीं है, दंड रखो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि हम दंडित कर दें तो अपने आप ही कमर सीधी हो जाएगी। करवट के माध्यम से सोने से वे करता। तो यह खड़े खड़े होकर के भी बिना निद्रा भी इस प्रकार
वृद्ध होने के उपरांत भी वह अपनी चाल में कोई अंतर नहीं लाता। वह भी वृत्ति बन सकता है, यह तो उसका जन्मजात गुण हुआ। वह कभी भी मांसाहार की ओर दृष्टि नहीं रखता। कहीं भी हो वह मांसाहारी, मांसाहार के देश में रह कर के भी, सुन रहे हो? हाँ, अधिकार की बात कल आई थी ना, तो कहता है वह घोड़ा, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने जैसे कहा था, स्वतंत्रता यह हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा सिखाया गया था हमें भी, ये हमारे लिए काम में आ रही है। हम स्वतंत्र अभी हुए नहीं, जब होंगे तो सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। और आपका कौन सा जन्म सिद्ध होगा? सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे। आलस के ऊपर जीत लो। तो वह एक प्रकार से घोड़ा, उसके ऊपर हमेशा हमेशा ध्यान देता है। और वृद्धावस्था में तो कम से कम वह बैठ जाता हो। इतने व्यक्ति बैठे, थोड़ी सी कहावत तो बाद में। अभी आप लोग कई घोड़ों को देखा होगा, जीवन में कभी वृद्ध होने के उपरांत तो सो जाए नहीं। एक संकल्प के धनी है वो, संकल्प के धनी नहीं, उसके पास ऐसी प्रकृति है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ कर्म बांध लो, ताकि जब दीर्घ संगणन मिल जाएगा उस समय में भी हम सोएंगे नहीं। और निद्रा देवी यदि आ भी जाती है, हे देवी, हमारे यहाँ देवियों का कोई भी प्रवेश, सुने, होता नहीं। दूर रहो, उससे दूर रहता है। ये भी कहा गया है, निद्रा खाए हुए अन्न के पाचन में भी सहयोग देता है। तो सबसे ज़्यादा हैवी चना चबाने वाला वह घोड़ा है, लेकिन उस चना को भी वह चट कर देता और पचा देता है, और बिना निद्रा के। इस प्रकार अप्रमत्त का प्रतीक है वो। अपने यहाँ दो ही आसन तीर्थंकरों के पास होते हैं, एक पद्मासन और एक खड्गासन। दूसरा कोई आसन नहीं लगाते तो ऐसा लगता है यदि वो कभी निद्रा का सेवन करते हैं तो पद्मासन और खड्गासन में ही लेटे होंगे, ऐसा हमारा विचार है। तीसरा कोई आसन नहीं लगाते। ध्यान के काल में तो शयन के काल में इसी प्रकार करने में कोई बाधा नहीं होती। इतना अवश्य है वो विहार भी करते हैं। उपवास हो तो भी विहार करते हैं। 6 महीने तक उपवास होने के उपरांत भी वह विहार करते हैं। विहार इसलिए करते हैं कोई व्यक्ति उनके साथ मित्रता न कर ले। हाँ, एक स्थान में रहने से और वहीं पर आहार वगैरह होने से, नहीं समझे हैं? नहीं, एक स्थान में होने के उपरांत भी वो दृष्टि का त्याग हो जाता है। हम कोई संकेत नहीं देंगे, उसका आप संकेत कोई लेंगे भी नहीं। इस प्रकार वह घर में है होते हुए भी निमंत्रण और आग्रह यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ तो सत्याग्रह है।
सीधी सीधी बात, अथवा सत्य का आग्रह है। सत्य किसको बोलते हैं? आगम। बाकी सारे के सारे असत्य के वहन करते हैं, लेकिन आगम में कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं रहता है। इस प्रकार वह तीर्थंकर भी निद्रा को विजयी करने के लिए भी कठिन कठिन स्थानों में वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। वर्षा योग में भी ये उनका प्रतिमा योग 4-4 महीने 6-6 महीने तक लगातार होता जाता है। बाहुबली इसके लिए उदाहरण है। बाहुबली वह आहार के लिए भी नहीं उठे, निद्रा की तो बात ही नहीं, क्योंकि भोजन करे तो निद्रा है। लेकिन उनका इतना कठिनतम संकल्प था कि मैं बैठूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। मतलब खड़े हो गए तो खड़े हो गए, ऐसे अड़ गए, नहीं समझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक दूसरा कोई कार्य नहीं। धन्य है। इस प्रकार निद्रा कर्म तो प्रत्येक के पास रहता है, लेकिन महाराज क्या करें, निद्रा कर्म का उदय है, ऐसा नहीं कान पकड़ करके यूं थोड़े से कर लो, निद्रा भग जाएगा। अच्छे ढंग से कर लेना, नहीं तो दूसरे कोई भी के हाथ में दे देना। कान यूं फेर लो, हाँ, मोड़ो मोड़ो तो है, लेकिन तोड़ो नहीं उसको, उखाड़ो भी नहीं। अपने आप ही उसमें कुछ बिंदु पॉइंट्स हैं, उसके द्वारा निद्रा वहाँ पर रह ही नहीं सकती। ऐसे कई स्थानों पर लिखा गया है कि एकांत में बैठ जाओ, पक्का है निद्रा आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि एकांत में जाने से अब हमारी रक्षा कैसे होगी? अरे यहाँ पर तो सर्प भी आते हैं, लगते हैं। कैसे? यहाँ पर उसका चिन्ह पड़ा हुआ है, यहीं कहीं बिल होगा। बिल नहीं महाराज, मामी है। एक नहीं, हजारों उसमें रह सकते हैं। और जिस समय आप सोएंगे उस समय आपके परिचय के लिए वो आएगी। इसलिए सोना, किसी ने कहा कि हाँ बताओ क्या, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परिश्रम हो गया है और नींद तो आई ही नहीं 2 दिन से। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात, हमारे थोड़े बहुत प्रबंध हो तो बता दो। हाँ हाँ सब प्रबंध है, आप सो जाए, कोई उठाओ नहीं भैया, इनको थके हुए हैं। हो गया। धीरे से कहा, देखो कहता हूँ यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3-4 बिल है। अब बताओ निद्रा देवी आएगी? नहीं है ना? आपके निद्रा भी बहुत शानी है। इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिला बताओ? अरे अपनी रक्षा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कैसे? रक्षा तो हम अपनी करेंगे। शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं कहा, शरीर के लिए भाड़ा दो और आत्मा की रक्षा करो। कषायों से बचोगे, शरीर भी बचेगा और आत्म तत्व का भी विकास होगा। इस प्रकार एकांत में रहने से अपने आप ही निद्रा के ऊपर विजय और भय के ऊपर भी विजय, भय को जीतने का भी वह साहस आ जाता है। तो आप अकेले अवतरे, मरे अकेलो होए। ये याद है आप लोगों को? हाँ महाराज, याद करते करते बूढ़े हो गए, फिर भी रोते रहते हैं, वियोग हो जाता है। नाती पोते होने के उपरांत भी दादाजी के आंखों में पानी आता है, क्योंकि घर में कई सदस्य
सो गए हैं बुखार के कारण आदि आदि। तो ये सारा अब ये है 12 भावना, 1200 भावना नहीं चाहिए मुझे, 12 ही चाहिए, पर्याप्त है, उनका कल्याण हो जाएगा। तो घोड़े से आप सीखेंगे और किसी से नहीं। हाँ, वह अश्व अपना श्वा मैंने कुत्ता भी निद्रा विजयी है, रात में भी रात्रि जागरण ऐसा उनका उसका नाम है। इसको जागता है ऐसा नहीं कह ले, खड़े होकर के सोता है, लेकिन वह सोने का बहाना करता है, पूरा नहीं सोता। उसके कान यूं यूं करते रहते, कहाँ कहाँ है ये सब न्यूज़ लेता रहता है। एकदम बैठ करके बैठ जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से जहाँ पर चहल पहल चल रही है। ऐसा अकेला ही कोई चोर वगैरह आ जाए तो अकेले कहते हैं हम जाग रहे हैं। कुत्ते भौंकने लग जाएंगे तो चोर भी भाग जाते और आ जाएंगे लोग। इसलिए ऐसे भी प्राणी रहते हैं, इसलिए मूलाचार में श्वान निद्रा कहा गया कि आपको कुत्ते के समान शयन करना है, अजगर के समान नहीं। अजगर जो है ना 6-6 महीने तक सोता बताते हैं। अनेक और प्रसिद्ध पुराण पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुंभकर्ण है तत्व मोक्षगामी जीव थे वो, लेकिन फिर भी निद्रा के शौकीन थे। है हाँ, बहुत निद्रा कर्म का उदय है। इसलिए निद्रा और प्रचला और त्यान गृद्धि ये आज के निद्राएं हैं। केवल निद्रा और प्रचला ऊपर के गुणस्थानों में भी पाए जाते हैं। प्रसंग के अनुसार आपके सामने जब कभी भी मिल जाए प्रसंग तो वो भी बता दिया जाएगा। अहिंसा परमो दया। खेती किसानी तो जैनियों क्या नहीं है। जैनियों के यहाँ से खेती किसानी उठ जाएगी, नहीं समझे, ये ध्यान रखना, वो अधूरे हो जाएंगे। अधूरे के यहाँ प्रारंभ ही नहीं होगा उनका, यहीं से प्रारंभ होता। कल दीक्षा कल्याण का दिन था, उससे पूर्व में उन्होंने वृषभराज ने ये बताया कृषि पहले होना चाहिए। कई विद्वान की धारणा है कृषि करना जैनियों का काम नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने शशास कृष्णादि सुकर्म सुप्रजा, तीर्थंकर वो होते हैं जो 6 आवश्यकों के बारे में विवेचन करते हैं, समझाते हैं। तो युग के आदि में वृषभनाथ हुए हैं, 23 भगवान बाद में हुए हैं और भी महापुरुष हुए हैं, किंतु वो अग्रणी थे, आदिनाथ उनको कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि इसके बिना आप आगे कदम उठा नहीं सकते। क्यों? सुनो, दुनिया की कोई भी पदार्थ प्राण के रूप में परिणत नहीं हो सकता, किंतु धान्य और जल, दूध ये ऐसे पदार्थ हैं जो आपको भूख और प्यास लगे उस समय इसके सेवन करेंगे तो आपके ये जो पेट में रहेंगे नहीं, ऐसे घुल करके वह प्राण का रूप धारण कर लेता है। यदि आप खाया हुआ अन्न प्राण के रूप में नहीं लेगा तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए प्राणधारी प्राणी सोच विचार कर ले, उन वस्तुओं का उत्पादन पहले कर ले, बाद में दूसरी वस्तु की बात कर। कृषि का प्रावधान इसलिए हुआ, कृषि का प्रावधान इसलिए उन्होंने रखा, 6 कर्मों में कृषि को बहुत महत्व दिया है और किसान लोग इस कार्य को करते हैं, आज तक करते आए हैं युग के आदि से। इसलिए ये कहा इस कृषि के लिए एक और मुख्य साधन होता है,
कल बताया था कि उसके साथ साथ खेती करें कैसे। तो खेती करने के लिए जमीन चाहिए। जमीन के साथ जमीन हो जाए तो मनुष्य करेगा क्या? मनुष्य तो करेगा, लेकिन जब तक बैल नहीं होंगे और तब तक कृषि खेती नहीं होगी। बैल कहाँ से आएंगे? तो गाय से उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार गाय, बैल, गो जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से कृषि प्रारंभ होता है। गुरुजी ने पवित्र मानव जीवन नाम की एक छोटी सी पुस्तिका, वह गद्य में नहीं पद्य में है, गीत के साथ उसको आप पढ़ करके मनन कर सकते हैं। उसमें यहीं से प्रारंभ किया है और किया कृषि करेंगे तो उससे अनाज पैदा होगा और गाय के साथ दूध देगी, खाद होगा और इस प्रकार किसान अपना कार्य पूर्ण कर लेगा। और उसके फलस्वरूप जहां जहां पर मनुष्य हैं वहां वहां तक ये धान होता चला जाएगा। ये बनियाओं के माध्यम से होता है, जिनको आप लोग वनिक वृत्ति बोलते हैं। इस प्रकार यह धान्य बन गया, कृषि बनी, तो इसके साथ साथ मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए एक और आवश्यक तत्व है, वह है वस्त्र, कपड़ा जिसको बोलते हैं आप लोग। वस्त्र के बिना मनुष्य की मर्यादा बनी नहीं रह सकती। मनुष्य और पशु पक्षी दोनों में ये अंतर है, वह बिना वस्त्र के रहते हैं और आप लोग बिना वस्त्र के रह नहीं सकते। ये अवश्य है। वस्त्र बाद में आपकी जब शव बन जाता है तो उठा करके उसको अर्थी में दे देते हैं और आपको जैसे आए थे वैसे ही जाओ, ऐसे कर देते हैं। और प्रभु के बारे में आगे कहूंगा, अभी तो इतना कहना चाहूंगा कि वह वस्त्र भी कृषि से ही उत्पन्न होता है। आज वह वस्त्र आप लोग जो पहनते हैं उसमें कई प्रकार की विकृतियां आ चुकी हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा भयानक वस्तु हो चुकी है। आप इसको स्वीकारो या न स्वीकारो, किंतु यह बात आ चुकी है। वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर दिया है। ये बहुत भयानक रोगों को पैदा करने वाले आजकल के ये रासायनिक वस्त्र पैदा हो रहे हैं। बर्तन भी बनने लगे हैं और साथ साथ वस्त्र भी बन रहे हैं आदि आदि के कारण। किंतु ध्यान रखना, जब कभी भी इन वस्त्रों के माध्यम से तो घाव हो जाए, फुंसी हो जाए, खून में गड़बड़ियां आ जाए आदि आदि, किंतु जो कृषि के माध्यम से कपास उत्पन्न होता है उसके द्वारा कभी भी ये रोग नहीं होते हैं, यह सिद्ध है। बल्कि यूं कहना चाहिए, मरहम पट्टी बांध के व्रण का कर उपचार, ऐसा इजना बन सका डंडा तो मत मार। इसमें क्या लिखा कि यदि मरहम पट्टी बांधना चाहते हो, घाव हुआ, फुंसी फोड़े हो गए तो कर सकते हो, किंतु मरहम बाद में, हाँ मरहम तो बांधना है, मरहम तो लगाना है, लेकिन मरहम बनने के उपरांत उसके ऊपर पट्टी लगाना आवश्यक। वो पट्टी कैसे? रबड़ नहीं, उसमें वहाँ आज आधुनिक वस्त्र का कोई भी योगदान नहीं है। आप लोगों के जो कपड़े हैं रबड़ जैसे, ये किसी काम के नहीं। पसीना सोख देता है, ये सूती कपड़ा है, और ये आप लोग जब पहनते हैं ये आपको ही सुखा देगा, लेकिन पसीना को नहीं सुखाता। जो पहन करके तो या उसके उपयोग कर रहे हैं उनको जाकर पूछ लो।
हवा भी नहीं आ सकती और रजाई जा सकती, तो ऐसी स्थिति में कैसा होगा? तो घुटन पैदा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए पहले सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती थी, बताते हैं बहुत सर्दी पड़ती थी। जब सर्दी पड़ती उस समय में भी किसान लोग अच्छे ढंग से उस सर्दी को सहन कर लेते। सहन कैसे करते हैं? उनके पास जादू था। वो कौन सा जादू था? वो ये था कि दो सुनो, रुई होती है ना, रुई कपास की रुई, उसको अच्छे से ठीक कट्ठा करके उसमें भर देते थे। किसमें? और कुछ नहीं, बोरी में नहीं भरते और कोई कपड़े में नहीं, ऐसे कपड़े में नहीं, बिल्कुल मलमल टाइप रुई। हाँ, उसके ऊपर भर कर, उसमें भर करके ऊपर से थोड़े बहुत बंद लगा लेते। और कई लोगों को बहुत सर्दी बहुत सर्दी बहुत सर्दी, आप लोग कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास है। कौन सा? ये इसके द्वारा कैसे होगा? इतने इतने बड़े जो है ना, हम गादी ही उठा करके करते हो, नहीं हो पा रहा। नहीं, इसमें सब मंत्र है। उन्हें दे दिया, बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। क्यों? उस रुई में और उस सूत में यही एकमात्र निरोध करने की क्षमता है। इसलिए आचार्यों ने कहा ये कृषि प्रधान देश है, ये सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। कम खर्चे में इस प्रकार का काम होता था। ये दो वस्तु सर्वप्रथम आपके लिए आवश्यक है। और उसके साथ बैल और गाय इत्यादि का पालन करने में वृषभनाथ भगवान से पूर्व में जब कुलकर हुए थे, उन तीसरे कुलकर नंबर में वही क्षेमंकर नाम के उसी समय से गाय और बैल इत्यादि का संरक्षण आप करो, पालो, ऐसा कहा था। उसी के माध्यम से आप लोगों का एक मुख्य आहार, विज्ञानी ने सिद्ध किया है कि दूध एक पर्याप्त और बहुत ही शक्तिवर्धक आहार है और शुद्ध आहार है, और इसके लिए ज्यादा परिश्रम और पूंजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बल्कि यूं कहना चाहिए, थोड़े बहुत उसको गर्म कर ले तो आपका काम हो जाएगा। 5 मिनट में आप लगातार 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। उसको पी लिया 1-2 गिलास, तो 12 बजे तक आप परिश्रम करो, कुछ भी नहीं होगा। इस ढंग से किसान लोग या मेहनत करने वाले काम करते थे। और आप लोगों के लिए कितने भी बना करके दो, पेट नहीं भरता। आपका पेट है का कुआं है? बोलो। इसलिए किसान बिल्कुल संयमी है, तपस्वी है और संतोषी प्राणी है। वो अपनी प्रशंसा कभी विज्ञापन अखबार वगैरह में नहीं देता। और आप लोगों का ये विज्ञापन तैयार हो रहा है, इसलिए तो बैठाना पड़ा ना। वो विज्ञापन आपका ही तो विज्ञान जा रहा है, किसानों को नहीं जाता। ये हुआ, यह पवित्र मानव जीवन में उल्लेख किया है। वृषभनाथ भगवान के उपरांत और जो 23 भगवान हुए हैं, उन सब लोगों ने प्रथम बार जब आहार किया, चर्या के लिए उठे, चर्या में उन्होंने क्षीरान्न का सेवन किया है। उत्तर पुराण में ये उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम आदिनाथ कविले प्रारंभ होता है इक्षु रस, गन्ना जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से। बाकी शेष भगवानों का क्षीरान्न के साथ हुआ है। दूध से बने अथवा दूध का ही उन्होंने सेवन किया था। इसलिए दूध एक प्रकार से भारतीय आहार की अपेक्षा से पूर्णाहार है और एक प्रकार से बहुत ही सस्ता आहार है। और इस आहार के सेवन करने में आज का लड़का भी सेवन कर सकता है और पहलवान भी कर सकता है और रोगी भी कर सकता है और वृद्ध हो गए
वो भी कर सकता है। इस प्रकार लेते 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 अंत में योगी लोग यदि योग शुद्धि करना चाहते हैं तो वो भी इसका सेवन तक्र यानी मठा छाछ के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे बालक से लेकर के साधक तक की यात्रा इस क्षीरान के माध्यम से होती है। पर गति दूसरी गति में जाने के लिए भी सहायक तत्व योग शुद्धि में विद्यमान है। इस प्रकार ये कहने का तात्पर्य ये था कि सुबह सुबह जो आहार हुआ वह सेवन किया हुआ आहार इस स्नायु इत्यादि के माध्यम से परिणत होकर के भीतर प्राण के रूप में पैदा होता है और रूपांतर होने के उपरांत वह आपके लिए शुक्ल ध्यान के लिए भी संयोगी हो जाता है। आज ही सुबह कहा था शुक्ल ध्यान वही कर सकता है जिनका मन स्थिर होता है, निराकुल होता है और संगठन के भी वर्धनी होता है आदि आदि। ऐसा जैन धर्म एक प्रकार से शरीर के लिए भी, वचन के लिए भी, मन के लिए भी, समाज के लिए भी, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी आदि आदि सब बातें बहुत भरपूर दी है। उसका आज धीरे धीरे उपासक कम होते जा रहे हैं, इसको बढ़ाना अनिवार्य है। उसके बिना नहीं। विचारों में तामसिकता हमेशा हमेशा द्वंद्व पैदा कर लेते हैं, वह रुके इसके लिए भी सात्विक आहार की बड़ी आवश्यकता होती है। मूलाचार्य में ये कहा कि मुनि महाराज ये मुनि बनते हैं इसमें कोई बाधा नहीं है। वह 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, उनका जीवन प्रारंभ होता है। 28 मूल गुणों में अन्य सारे गुणों के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक गुण वह भी है जो आहार की ओर हमारा चित्त ले जाता है। एक बार आहार लेना यह मूल गुण है और वह खड़े खड़े ही लेना, इसका त्याग नहीं करना। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ये जैन लोगों के यहाँ आहार कम लेते हैं और शरीर को सुखाया जाता है, नहीं, आत्मा को पुष्ट बनाया जाता है और शरीर को मध्यम रखा जाता है। सुन रहे हो? मध्यम में समझ नहीं? हाँ, बीना के जो है ना, बीना वादन होता है ना, उसको तार ज्यादा कस लो तो क्या होगा? टूट जाए। और ज्यादा ढीले कर दो तो स्वर ही नहीं उभरे। तो आप ज्यादा पुष्ट हो जाओगे तो स्वर नहीं उभरेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।